जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के छठे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले के सभी अध्यायों की कथा आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब आप सुने छठे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। अब छठा अध्याय, नारद जी के पूर्व जन्म के चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, देवऋषि नारद जी के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री वेद व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, जब आपको ज्ञान देने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व जन्म की स्मृति का नाश क्यों नहीं किया? आपको अपने पूर्व जन्म की याद कैसे बनी हुई है? देवऋषि नारद जी कहने लगे, जब वह साधु हमारे गांव से चले गए तो उनके जाने के बाद मैं उन साधुओं के कथनानुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणार विंदों का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जपने का फल यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। तब मैंने तपोवन में जाकर भगवान के भजन करने का निश्चय किया, परंतु मेरी माता मेरे ऊपर बहुत अधिक स्नेह रखती थी। वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी, एक क्षण के लिए भी मुझे अलग छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसे अकेली छोड़कर नहीं जा सका। उसी समय अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गऊ का दूध काढ़ने को जा रही थी, उसी समय सांप ने उसे डस लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर से उत्तर दिशा की तरफ चल दिया और मार्ग में अनेकों नदी, नाले एवं पहाड़ों को लांघता हुआ एक घोर जंगल में पहुंच गया। वहां बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई देने लगे, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे मुझे किसी का डर नहीं लगा। तब मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा हुआ था। मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा भी नहीं रहा। मैंने किसी चीज का संग्रह कभी नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन भी मुझे भूखा नहीं रखा। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंच गया, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता रहा। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने कहा था, प्रभु दर्शन दें तो भी जप नहीं छोड़ना। गंगा किनारे 12 वर्ष तक रहा। मन में सदा भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, यही मेरे मन में पूरी भावना थी। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण नजर आते थे। शास्त्र कहता है कि परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है, गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य का क्षय होगा। मैं पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नाम का जाप करता रहा, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का
मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश नजर आने लगा। प्रकाश को देख मैं जप करता था। वहां प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि भगवान श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी स्वरूप से हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट और कानों में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, तापहारनी चितवन, मंद मंद मुस्कान से मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप को सदा ही देखता रहूं, सदा ही देखता रहूं। परंतु कुछ देर बाद जब वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया तो मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ और मैं अत्यंत विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तू अपने मन से चिंता को त्याग कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन पाएगा। तू मेरे लाडले भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपने पूर्व जन्मों के वृतांत की याद रहेगी। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य शिष्य मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे जो भक्त मिले उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने श्री भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी। फिर मैंने संकीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे दर्शन दे देते हैं। मेरे साथ कन्हैया नाचते हैं। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसीलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार भूल जाए, आनंद आए तो समझना कि भक्ति भाव हुआ है। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार से संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद तभी आता है जब संसार से मन हटाएंगे। कलयुग में नाम संकीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। हे व्यास जी, कीर्तन के बिना मनुष्य भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। कलयुग में विशेष रूप से संकीर्तन भक्ति ही प्रभु को प्रिय है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। स्वभाव सुधरता है तो मनुष्य का ही सुधरता है, पशु पक्षी का स्वभाव सुधरता नहीं है। इसलिए कथा सुनकर विचार करो कि प्रभु ने मुझे मनुष्य जीवन किस लिए दिया है। नारद जी व्यास जी से कहने लगे, आप जो मुझे मान देते हैं यह वास्तव में सत्संग का मान है, भगवान की कथा का मान है। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं केवल भगवान की कथा और सत्संग से ही देवऋषि नारद बना हूँ। देवऋषि नारद जी व्यास जी महाराज जी से कहने लगे कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिसके सुनने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाए, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की हैं, किंतु अब भगवान श्री कृष्ण जी की भक्तिमयी लीलाओं की कथा करें।
कि जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। देवऋषि नारद जी कहने लगे, मैं सोचता रहता था कि मेरा यह देह कब छूटेगा, जिससे कि मैं अगले जन्म में मैं प्रभु के दर्शन कर सकूं। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब श्री नारायण भगवान प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के द्वारा श्री नारायण भगवान के हृदय में समा गया। 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति भगवान की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत स्मरण रहा आया। फिर मैं वैकुंठ नाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण भगवान का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहाँ भी जाना चाहूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरणार विंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर ना जाए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 6ठे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आपसे यह निवेदन है कि इस कथा को आप आगे भी शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। यह कथा तो हम सुबह के समय अपने चैनल पर डालते हैं, लेकिन इसी के साथ ही सायंकाल में भी हमारे चैनल पर आप दूसरी अन्य कथाओं को भी अवश्य सुनें। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुबह अपने चैनल पर डालते हैं और सायंकाल में अलग अलग कथाओं को अपने चैनल पर हम डालते हैं, तो कृपया आप उन कथाओं को भी सुनें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।